हेलो स्टूडेंट, वर्चुअल एडू क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर सेट एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। क्लास 11 का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो एक्सरसाइज 1.2, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन किया था। आज एक्सरसाइज 1.2, इसके अंदर हम पढ़ेंगे द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स, है ना। सो स्टार्ट द वीडियो विद दिस टॉपिक। आज के टॉपिक है एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। तो इनकी डेफिनेशन और फिर एक्सरसाइज 1.2 का आपका सॉल्यूशन। नाउ द एम्प्टी सेट। अब जैसा नाम से ये एम्प्टी मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और द वॉइड सेट। या तो आप नल सेट बोलिए या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ऑल आर सेम। All are same and it is denoted by phi and curly bracket के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। So it is called null set, empty set और void set. Some example, let the set A such that x lie between 1 and 2 and x is a natural number. अब आप बताइए जरा, यदि रियल नंबर की मैं बात करूं 1 and 2, इन बिटवीन कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं बट नेचुरल नंबर नहीं होता। देन ए इज एन एम्प्टी सेट। ए कैसा है? एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बिटवीन में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। सो ए इज नल सेट डिनोटेड बाय फाई एंड द कर्ली ब्रैकेट। बी सेट, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स इज ए रेशनल नंबर। अब यदि आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। इट इज एन इरेशनल नंबर और वो बोल रहा है एक्स कैसा होना चाहिए? रेशनल नंबर। सो बी इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाई एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप से, है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपको ऐसा नंबर लेना है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो और 2 से क्या हो? ग्रेटर हो। देन c इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। सो c इज एन एम्प्टी सेट, सो c इज 5 या कर्ली ब्रैकेट, नल सेट और वॉइड सेट। नेक्स्ट एग्जांपल, d एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज ओड। अब इसको सोल्व करोगे आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 विच इज एन इवन। वो यहां पर बोल रहा है x कैसा होना चाहिए? ओड। सो देन d इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 नॉट सेटिस्फाई एनी ओड वैल्यू ऑफ x। तो ये डेफिनेशन थी और एग्जाम्पल थे एम्प्टी सेट के, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो जैसे कि नाम से है व्हाट इज फाइनाइट? यदि किसी सेट के अंदर एलिमेंट कैसे हो? फाइनाइट नंबर, जिनको हम काउंट कर सकते हो, फाइनाइट सेट। एंड इनफाइनाइट सेट if the set has infinite number of element, जो आप काउंटेबल ना हो। ये हुआ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो देखिए डेफिनेशन क्या देता है एनसीईआरटी। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट डेफिनेट नंबर, है ना, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, है ना। तो ध्यान रखना, ए सेट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट भी कैसा होगा? फाइनाइट सेट। तो इंपॉर्टेंट नोट है, empty set is finite. Empty set is finite set.
फाइनाइट एम्प्टी होना चाहिए या डेफिनेट नंबर हो, सो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब कुछ इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, W बी द सेट ऑफ द डे ऑफ द वीक। तो आप जानते हो डे ऑफ द वीक में 7 डेज आएंगे विच इज फाइनाइट, सो W इज फाइनाइट सेट। W कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, S be the set of the solution of the equation x square minus 16 is equal to 0। फैक्टर करोगे आप x plus 4, x minus 4 is equal to 0, so x is equal to 4 and x equal to minus 4। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट आएंगे विच इज फाइनाइट, सो S इज फाइनाइट सेट, है ना। थर्ड एग्जाम्पल, G be the set of the point on the line। ये लाइन है आपका, कोई भी लाइन हो सकती है। G क्या है? सेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। तो किसी लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट, सो G इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। G इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वल सेट, जो आप आज का नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। व्हाट इज इक्वल सेट? इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल मीन्स दो वैल्यू इक्वल हो, बराबर हो। तो देखिए सेट के केस में टू सेट A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट A इज इक्वल टू B। जो एलिमेंट सेट A में हो वही एलिमेंट सेम सेट B में हो, सो दिस सेट आर कॉल्ड equal set। For example, this one, A equal to 1 2 3 4, B equal to 3 1 4 2। अब देखो रिपीटिशन, आप सेट A को 1 2 3 4 लिखिए, रिपीट ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 3 2 1 लिखिए, सेम रहेगा, या सेट A से डिनोट कर लीजिए। A इज इक्वल टू 1 3 4 2 लिखिए, मतलब रिपीटिशन यदि एलिमेंट का, सॉरी ऑर्डर यदि आपका एलिमेंट का चेंज करोगे तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू कितना है? 3 1 4 2। अब देखो 1, यहां पर भी 1 है, दिस एलिमेंट इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड 4, दिस इज 4, सो सेट A इज इक्वल टू B। A के एलिमेंट जो सेट A में एलिमेंट है वही सेट B में एलिमेंट है, देन A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। A क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, सो 2 3 5 ये एलिमेंट आएंगे। एंड P, दूसरा सेट की बात कर रहा है वो, P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 का क्या? प्राइम फैक्टर। तो 30 को जब फैक्टर करोगे, क्या फैक्टर होते हैं? 2 इंटू 15 यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 के, है ना। सो 2 3 एंड 5, देन द A एंड P आर इक्वल, क्योंकि 2 3 5 इसमें भी है, 2 3 5 इसमें भी है, सो सेट A एंड P आर इक्वल। सो इक्वलिटी मीन्स दोनों, एक सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट के ऊपर ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसका सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर द नल सेट। आपको बताना है कौन सा नल सेट है या वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है, यह आपको चेक करना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चेक कीजिए जरा, देखो, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2,
तो क्या ऐसा हो सकता है? सो ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी नेचुरल नंबर जो ओड हो और जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? इवन नंबर। सो फर्स्ट एग्जांपल इज द सेट इज एन नल सेट। नल सेट, इट इज ए नल सेट। नाउ ये देखो सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। सो 2 इज एन ओनली एलिमेंट इन दिस सेट विच इज इवन भी है और प्राइम भी है। सो इट इज नॉट ए नल सेट क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 आया हुआ है। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट, x is a natural number, x is a natural number, x less than 5 and greater than 7। तो रियल नंबर पे यदि हम लोगे दिस इज 5, दिस इज 7, x क्या होना चाहिए? लेस देन 5। तो लेस देन 5 ये वाला रीजन, x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7। तो दोनों x कभी भी साथ साथ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर लेस देन 5 भी हो और ग्रेटर देन क्या हो? 7 भी हो, है ना। सो इट इज नॉट ए, इट इज ए नल सेट। ऐसा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, है ना, है ना। तो x लेस देन 5 हो एंड x ग्रेटर देन 7 हो, ये साथ साथ पॉसिबल नहीं है। सो इट इज ए नल सेट। यदि ये होता, ध्यान रखना, x लेस देन 5 और या x ग्रेटर देन 7 हो, फिर वो नल सेट ना हो, नहीं होगा, क्योंकि या तो ये यहां पर या ये यहां पर। यदि बीच में एंड के रिप्लेस में और होता तो वो क्या हो जाता? नॉट ए नल सेट। पर यहां पर क्या है? एंड। सो इट इज ए नल सेट। नाउ नेक्स्ट, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। सपोज दिस इज 2 पैरेलल लाइन और y क्या है? इन दोनों बीच में कॉमन पॉइंट। तो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। सो इट इज ए नल सेट। इट इज ए नल सेट, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.2 चल रही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको चेक करना है इनमें से कौन फाइनाइट सेट है कौन इनफाइनाइट। तो फर्स्ट वन, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो आप जानते हो 12 मंथ इन ए ईयर होता है। सो इट इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 एस सोन चलता ही जा रहा है, नेचुरल नंबर का सेट है वो ना। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1 2 3 अप टू 99 100 तक। तो ये सब क्या है? फाइनाइट एलिमेंट, 1 से लेके कितने? 100 तक। सो इट इज फाइनाइट सेट क्योंकि आप इनको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 101 इज एन इंटीजर पॉजिटिव ग्रेटर देन 100। 102 तो सो ऑन मैन इंटीजर, ये चलता ही जाएगा। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर 2 3 5 7 और लेस देन 99 है तो ये क्या हो जाएंगे? काउंट कर सकते हो आप इनको 2 से लेके कहां तक? लेस देन 99। तो कहां तक जाएगा? 97 तक। सो इट इज एन फाइनाइट सेट। इट इज एन फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट व्हाटएवर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइनाइट है और क्या इनफाइनाइट है। नंबर 1, सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इनफाइनाइट लाइन, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो ये सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप जानते हो सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में कितने 26 लेटर आएंगे, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी जेड। सो इट इज एन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25 एज सोन चलता रहेगा। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल का सेट जो लिविंग हो, जो जीवित प्राणी हो ऑन अर्थ पर, ये कैसा सेट होगा, ये भी फाइनाइट सेट होगा। आप ध्यान रखना, सेट बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे एनिमल इस सेट के अंदर आएंगे, बट वो सब क्या होंगे, फाइनाइट। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। तो सो मैनी सर्कल 0, 0 से पास होंगे, है ना, इस टाइप से। सो आप देख सकते हो इट इज एन इनफाइनाइट सेट, है ना। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इक्वल सेट के ऊपर है। इन द फॉलोइंग स्टेट वट एवर ए इज इक्वल टू बी। आपको चेक करना है कौन से दो सेट इक्वल सेट हैं। तो चेक करते हैं। फर्स्ट वन, ए सेट में कितने एलिमेंट है, ए बी सी डी। अब आपको चेक करना है ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ए बी सी भी है एंड डी। ऑर्डर मेंटेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सारे एलिमेंट हैं, तो ए इज इक्वल टू बी। नाउ सेकंड पार्ट, 4, 8, 12, 16। अब देखो जरा, 4 यहां पर भी है बी में, 8 भी है, 12 एलिमेंट यहां पर है बट बी में नहीं है, 18 एलिमेंट बी में है पर ए में नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ए में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। नाउ बी, x is a positive even integer and x less than is equal to 10। पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है, 2, 4 आएगा, 6, 8 एंड 10 आएगा। दोनों में क्या है, सेम। पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इज इक्वल टू 10। सो दोनों में सेम एलिमेंट हुए, a इज इक्वल टू b। दोनों सेट क्या है, इक्वल। फोर्थ एग्जाम्पल, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ए सेट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30, 40 ऐसे चलता रहेगा। एंड सेट बी में देख लेते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 as shown। So in set B there is a 15 element है, पर A सेट में 15 एलिमेंट नहीं है। So A is not equal to B। टू इक्वल सेट तभी होंगे जब A के एलिमेंट सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो। यहां पर B में 15 एलिमेंट है, यहां पर 15 नहीं है, यहां पर 25 है, पर A में क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, तो 25 भी नहीं आएगा। सो A इज नॉट इक्वल टू B। नेक्स्ट वन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? इन फर्स्ट सेट A is equal to 2, 3। In B, x is the solution of this equation। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इस इक्वेशन का, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। क्वाड्रेटिक सोल्व करना आप जानते हो, क्लास
10th में बहुत किए हैं। x कॉमन लिया x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो सेट बी में दो एलिमेंट आए -2 एंड -3। तो क्या दोनों इक्वल हैं? इट इज नॉट इक्वल। सो आपको इक्वल सेट फाइंड आउट करने थे। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेकंड, ए सेट x इज ए लेटर इन द वर्ड फ्लो। x क्या है? लेटर इन द वर्ड फ्लो। तो रिपीट एलिमेंट नहीं होता, f o आएगा, l 1 टाइम्स o आपने ले लिया एंड w फ्लो। b में देख लेते हैं कौन से एलिमेंट आएंगे। y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। सो w o l f, यस, f o l w है ना। दोनों में क्या है? इक्वल एलिमेंट। सो a इज इक्वल टू b। सो हियर a इज इक्वल टू b। दोनों कैसे आए? दोनों एलिमेंट सेम है। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। यहां पर सेकंड पार्ट क्या हुआ? a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन से सेट इक्वल है। अब देखो यहां पर 2 4 8 12। तो आप चेक करो किस सेट में 2 4 8 12 एलिमेंट है ना। तो 2 4 8 12 ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें 2 4 8 12 एलिमेंट आ जाए। यहां पर 12 है पर इट इज 2 4। सो ए तो किसी के भी इक्वल नहीं आएगा। बी सेट को देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज 3 1 4 2। सो बी इज इक्वल टू डी। बी एंड डी में दोनों में सेम एलिमेंट है। सो सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। सी भी किसी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि 4 8 12 14 भी है और यहां पर नहीं है वो एलिमेंट, चेक कर सकते हो। ई में -1 एंड 1, तो ऐसा कोई सेट है जिसमें 1 और -1 हो? यस, E इज इक्वल टू G। नाउ F0A, F भी किसी सेट के इक्वल नहीं होगा क्योंकि A तो किसी सेट में आया हुआ ही नहीं है। H01, 01 भी कहीं पर नहीं है। तो बस दो ही सेट इक्वल है, B इज इक्वल टू D, E इज इक्वल टू G। तो आप लिखोगे A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू D, नॉट इक्वल टू E, नॉट इक्वल टू F, नॉट इक्वल टू G, नॉट इक्वल टू H। B D के इक्वल है, C के लिए भी कोई इक्वलिटी नहीं है। D इक्वल है B के, E इक्वल है G के, F भी किसी सेट के इक्वल नहीं है और H भी किसी सेट के इक्वल नहीं है। सो स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी में सेट का 1.2 था। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर नई वीडियो के साथ। जो आपके डाउट हैं वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए जिससे पता चले कि आपको किस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।